भटकने के पीछे का कारण यह था कि जो व्यक्ति लगातार काम वासना में लिप्त रहा हो और अचानक से वह काम वासना को त्याग दे तो काम वासना और प्रबल होकर उस पर प्रहार करती है। एक बार एक लड़का संन्यास्त हुआ। संन्यास लेने के बाद वह लड़का प्रतिदिन अन्य भिक्षुओं की तरह भिक्षाटन करने जाने लगा। भिक्षाटन के साथ साथ वह ध्यान साधना में भी रत हो गया। धीरे धीरे उसका मन ध्यान साधना में भी लगने लगा। खुद को जानने के लिए उसके भीतर गहरी प्यास भी थी। प्यास के गहरे होने के पीछे का मुख्य कारण था कि वह लड़का बहुत ही सुंदर था, बहुत ही रूपवान था और संन्यास लेने से पहले वह बहुत सारी स्त्रियों के साथ काम वासना में लिप्त हो चुका था और हर बार लिप्त होने के बाद उसने पाया था कि वह खाली का खाली है और इसी खालीपन को भरने के लिए उसने तरह तरह के प्रयास करे, पर हर बार उसके हाथ सिर्फ असफलता लगी। इसीलिए उसने संसारी जीवन त्याग कर संन्यास चुन लिया। वह लड़का भिक्षु बनने के बाद तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। वह ध्यान करने लगा, भिक्षाटन करने लगा और सेवा करने लगा। परंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह लड़का अपने मार्ग से भटक गया। भटकने के पीछे का कारण यह था कि जो व्यक्ति लगातार काम वासना में लिप्त रहा हो और अचानक से वह काम वासना को त्याग दे तो काम वासना और प्रबल होकर उस पर प्रहार करती है। उस भिक्षु के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह भिक्षु किसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है और जब वह गांव के पहले द्वार पर पहुंचता है तो उस घर में से एक बहुत ही सुंदर कन्या बाहर आती है और उस भिक्षु को भिक्षा देने लगती है। भिक्षु की नजर उस कन्या पर पड़ती है और उसके भीतर काम का भाव उत्पन्न हो जाता है। भिक्षु तुरंत अपने ध्यान को उस कन्या से हटाता है और भिक्षा लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। वह भिक्षु उस समय तो वहां से चला जाता है, पर वह कन्या उसके दिमाग में बैठ जाती है। वह ध्यान करता है तब उसे उसकी याद आती है, वह भोजन करता है तब उसे उसकी याद आती है, जब वह सोता है तो रात को उसे उसके स्वप्न नजर आते हैं। कुल मिलाकर वह भिक्षु ना चाहते हुए भी उस स्त्री के बारे में ही सोचने लगता है। और सच बात यह थी कि उस भिक्षु को उस स्त्री के बारे में सोचने में रस आने लगा था। वह भिक्षु अगले दिन फिर से उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है। इस बार वह स्त्री और भी सुंदर बनकर उस भिक्षु के सामने आती है। सच बात यह थी कि वह स्त्री भी उस भिक्षु के आकर्षण में पड़ गई थी, परंतु वह इस बात को जता नहीं रही थी। जिस व्यक्ति या वस्तु का प्राप्त होना मुश्किल होता है, मनुष्य का आकर्षण उसी की तरफ ज्यादा होता है। वह लड़का भिक्षु था, सन्यासी था, इसीलिए उस स्त्री के हृदय में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था। इस बार वह स्त्री उस भिक्षु से कहती है, यदि आप मेरे घर में आकर भोजन करें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उस स्त्री की बात सुनकर भिक्षु के दो मन हो जाते हैं। एक कहता है कि भीतर ना जाए और दूसरा भीतर जाने के लिए उत्सुक होता है। वह स्त्री अपने घर में अकेली रहती थी, उसका कोई परिवार नहीं था। वह भिक्षु अपने दूसरे मन की सुनता है और उस स्त्री के साथ उसके घर में चला जाता है और आराम से बैठकर भोजन करता है। जब वह भिक्षु भोजन कर लेता है तो वह स्त्री उस भिक्षु से कहती है, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? भिक्षु कहता है, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? वह स्त्री उस भिक्षु से कहती है, आप इतने सुंदर हैं, हष्ट पुष्ट हैं, आपको तो किसी सुंदर स्त्री का स्वामी होना चाहिए। ये कहां आप भिक्षु के वस्त्रों में अपनी जवानी नष्ट कर रहे हैं? भिक्षु कहता है, सच बताऊं
तो मुझे भी ऐसा अनुभव, परंतु मेरा पुराना अनुभव ये कहता है कि कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता, हर सुख क्षणिक है। वह स्त्री उस भिक्षु से पूछती है, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे आप? क्या आपने सच्चा प्रेम अनुभव नहीं किया? भिक्षु कहता है, नहीं। वह स्त्री कहती है, सच्चा प्रेम हमारे जीवन के हर दिन को उत्सव बना देता है। जिसने प्रेम अनुभव नहीं किया उसने कुछ अनुभव नहीं किया। भिक्षु कहता है, तुम सत्य कह रही हो। वह स्त्री भिक्षु से पूछती है, यदि मैं आपको प्रेम अनुभव करवाऊं तो क्या आप मेरे लिए संन्यास त्याग देंगे? उस स्त्री की बात सुनकर भिक्षु चुप हो जाता है। भिक्षु की चुप्पी देखकर स्त्री रोने लगती है और कहती है, मुझे पता था आप मेरे प्रेम को ठुकरा देंगे। भिक्षु कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सत्य तो यह है कि मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है, पर संन्यास त्यागने से पहले मुझे अपने गुरु की आज्ञा लेनी होगी। स्त्री कहती है, तो फिर जाओ और आज्ञा लेकर आओ, देरी किस बात की है? वह भिक्षु उसी समय अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो अपने जीवन के हर निर्णय को लेने के लिए, परंतु निर्णय वही लेना जो बाद में तुम्हारे दुख का कारण ना बने। गुरु को प्रणाम कर कर वह भिक्षु वहां से चला जाता है और जाकर उस स्त्री से विवाह कर लेता है। दोनों खुशी खुशी गृहस्थ जीवन जीना शुरू करते हैं। वह लड़का अपने घर तो जाता नहीं है, क्योंकि वहां उसका अपमान होता कि भिक्षु बनने के बाद दोबारा से संसारी बन गया। इसलिए वह उस स्त्री के साथ ही उसके घर में रहना शुरू कर देता है। लड़का कमाता है और दोनों मिलकर खाते हैं। इसी तरह से दोनों खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता है और फिर एक ऐसी घटना घटती है जिससे लड़के का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। लड़के को लकवा मार जाता है और उसका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। लड़का खाट पर पड़ जाता है। अब ना तो वह कमाने जा सकता था, ना ही उस स्त्री की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सकता था, और ना ही उसके ठीक होने के आसार नजर आ रहे थे। वह लड़का उस बीमारी के कारण धीरे धीरे कुरूप होने लगा था, जिसके कारण उस स्त्री का प्रेम भी उसके प्रति कम होने लगा था। वह पूरे दिन मच्छर मक्खियों से परेशान रहने लगा था। ना तो वह स्त्री उसकी सेवा करती थी, ना उस पर ध्यान देती थी। कुल मिलाकर उसका जीवन पूरी तरह से नर्क बन गया था। एक दिन उस लड़के से मिलने एक भिक्षु आता है। उस भिक्षु को उस लड़के के गुरु ने भेजा था। भिक्षु उस लड़के से पूछता है, क्या हुआ भंते, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? वह लड़का कहता है, जब मैं आखिरी बार गुरुदेव से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जीवन में ऐसे निर्णय लेना जिनके बाद तुम्हें आगे चलकर पछताना ना पड़े। मैंने जीवन में गलत निर्णय लिया और आज मेरा जीवन नर्क बन गया है। मेरी इस अवस्था के कारण मेरी पत्नी को मुझसे घिन आती है। मेरी आंखों के सामने अन्य पुरुष मेरी पत्नी से मिलने आते हैं और जब मैं विरोध करता हूं तो मेरी पत्नी मुझे मारती है। यदि इस समय मैं अपनी माँ के पास होता तो कम से कम वो मेरी सेवा तो करती। यदि इस समय मैं अपने गुरु के पास होता तो कम से कम मुझे उनकी करुणा तो मिलती। मेरा पहला गलत निर्णय था संन्यास लेना और मेरा दूसरा गलत निर्णय था संन्यास त्याग कर ग्रस्त हो जाना, और अब मैं अपने करे का फल भोग रहा हूं। उस लड़के की सारी बात सुनकर वह भिक्षु उस लड़के को उसके माता पिता के पास पहुंचवा देता है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।